तो गाइस आयरन मैन की मूवी देख देख के आपका भी मन कर रहा है कि आपका भी एक जारविस हो। पर गाइस प्रॉब्लम ये है कि ना हमारे पास टोनी स्टार्क जैसा दिमाग है ना कोडिंग स्किल्स है। नहीं मुझे तो आती है बट जरूरी थोड़ा है कि सबको आती हो। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना रियल लाइफ जारविस बना सकते हो या फिर मैं कह दूं एजेंटिक एआई, और वो भी विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एलएलएम मॉडल जिसे हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उनमें और एआई एजेंट में फर्क क्या होता है। काफी लोगों को लगता है कि एलएलएम मॉडल्स जो से हमारे चैट जीपीटी या फिर जेमिनी या फिर डीप सीक वो सब एआई एजेंट ही होते हैं। पर मैं आपको बता दूं एआई एजेंट और एलएलएम मॉडल दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो से हमारे एलएलएम मॉडल्स है जैसे चैट जीपीटी, डीप सीक एक्सेट्रा, वो कुछ लिमिटेड चीजें ही कर सकते हैं। सबको लगता है कि एलएलएम मॉडल्स ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी हमारे प्रॉब्लम की सोल्यूशन नहीं देता बल्कि उसको करने की स्टेप्स देता है कि आप ये कर लो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर एआई एजेंट क्या करता है, वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देता है, जैसे आयरन मैन मूवी में जारविस कर। अब एआई एजेंट के अंदर होता क्या है, एलएलएम मॉडल और एक वर्कफ्लो के साथ मिलके उसके बाद बनता है। जैसे मैं एलएलएम को कह दूं कि मेरे कंप्यूटर में से ये फाइल ओपन करके ये काम कर दो, तो फिर एलएलएम वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास सारी चीजों का एक्सेस नहीं है। पर एआई एजेंट के पास सबका एक्सेस होता है। एआई एजेंट में एलएलएम जो सा होता है उसका ब्रेन होता है, और वर्कफ्लो में जो से हम टूल्स ऐड करते हैं उनकी हेल्प से हमारा पूरा काम होता है। अगर मैं इसका एक वर्कफ्लो बनाऊं तो फिर जब भी हम इनपुट देते हैं तो फिर एलएलएम मॉडल के पास वो इनपुट जाती है, उसके बाद सारे टूल से कनेक्ट होता है और उसके बाद आउटपुट देता है। ऐसे एआई एजेंट काम करता है। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल पार्ट करते हैं। तो गाइस आज हम यूज करने जा रहे हैं Na10, जो कि हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप से अपना एआई एजेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करके इसे साइन इन कर लोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने साइन इन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है ऐड फर्स्ट स्टेप। ये जो सा हमारा सबसे पहला स्टेप है ये हमारा ट्रिगर और एक्शन का है, मतलब यहाँ से ही एआई एजेंट को पता लगेगा कि स्टार्ट हो चुका है। ये सबसे पहली नोड कोर नोड है, मतलब इसका क्या मतलब है कि यहाँ से ऑटोमेशन की स्टार्टिंग होगी या फिर मैं कह दूं इनपुट मिलेगी। तो फिर यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले है ट्रिगर मैन्युअली, मतलब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये एक्टिव हो जाएगा, या फिर कोई ऐप के थ्रू, मतलब किसी ऐप से हमने जैसे व्हाट्सएप पे हमने मैसेज कर दिया और ये स्टार्ट हो गया। और इसके अलावा ऑन अ स्केड्यूल, मतलब कोई टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे हमने कमांड कर दी कि इस टाइम पे जब भी 5 बजेंगे तभी ये एक्टिव हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑन चैट मैसेज का भी ऑप्शन है जिसमें हम मैन्युअली एआई एजेंट से बात कर सकते हैं या फिर चैट कर सकते हैं। तो फिर इसे मैं सबसे पहले क्लिक करके इंपोर्ट करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन चैट मैसेज रिसीव्ड, मतलब जब भी इसे चैट मैसेज रिसीव होगा ये आगे फॉरवर्ड कर देगा। मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल को ऑन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ओपन चैट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं जैसे हाय। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन सिग्नल आ चुका है, मतलब यहाँ से फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ तक हमारा वर्क फ्लो काम कर रहा है। उसके बाद प्लस के आइकन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एआई एजेंट को भी इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एआई एजेंट भी हमारा इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे चैट मॉडल का ऑप्शन है, मेमोरी का है, टूल का है और एक और प्लस आइकन का ऑप्शन है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी मैं कोई भी इनपुट दूंगा तो फिर यहाँ से तो पास हो रही है पर यहाँ पे पास नहीं हो रही। यहाँ पे शो कर रहा है प्रॉब्लम इन दी नोड। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे चैट मॉडल कोई भी ऐड नहीं है। चैट मॉडल हमारा कौन सा है, एलएलएम मॉडल, जैसे कि चैट जीपीटी या फिर जेमिनी एक्सेट्रा। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके यहाँ पे सारे मॉडल्स को देख सकते हैं। यहाँ पे ओपन एआई चैट मॉडल का भी ऑप्शन है और भी काफी सारे मॉडल के ऑप्शंस हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि ओपन एआई का चैट मॉडल पेड है, तो फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे जेमिनी जो कि फ्री होगा। यहाँ पे हमारे पास क्रेडेंशियल का ऑप्शन आ चुका है। जब भी हम क्रिएट क्रेडेंशियल को क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे हमें एक एपीआई की मांग रहा है। तो फिर अपनी एपीआई की जनरेट करने के लिए हम सर्च करेंगे यहाँ पे जेमिनी एपीआई की। तो फिर यहाँ पे हम सबसे पहले वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा गेट ए जेमिनी एपीआई की। तो फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास क्रिएट एपीआई की का ऑप्शन आ जाएगा। जब हम इसे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे एक एपीआई की जनरेट हो जाएगी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे सिंपली हमें कॉपी करके उसके बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद सेव को क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एपीआई अकाउंट ऐड हो चुका है। तो फिर यहाँ पे ओपन चैट करके इसे कोई टेक्स्ट देके देखते हैं। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ चुका है। तो अगर ये आपके पास भी आ रहा है तो फिर आप इस पे डबल टैप करके उसके बाद यहाँ पे जेमिनी का वर्जन चेंज कर देना। जैसे कि यहाँ पे मैं 1.5 फ्लैश को यूज करूंगा। यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे मैं हाई लिखता हूँ
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा वर्क फ्लो हमारा काम कर रहा है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाय आई एम डिजिटल दारू, तो फिर यहाँ पे इसने लिखा है हाय डिजिटल दारू। तो फिर अगर मैं इसे पूछूं कि व्हाट इज माय नेम, तो फिर ये बता नहीं पाता कि हमारा नाम क्या है। तो फिर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई मेमोरी नहीं है। तो फिर मेमोरी ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सिंपल मेमोरी को क्लिक कर देंगे। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि पिछले जोन से 5 मैसेज करेंगे उसका डाटा ये सेव करेगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप उसे भी चेंज कर सकते हो। तो फिर इसे दोबारा पूछते हैं कि हमारा नाम क्या है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारा नाम डिजिटल दारू है। तो फिर यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि मेमोरी में 2 बार गया है, मतलब एक बार सेव करने के लिए और एक बार देखने के लिए कि पिछला डाटा गया था। तो चलिए इससे कोई काम करवा के देखते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं इसे एक मेल लिखने को कह रहा हूँ digitaldaru@gmail.com को कि मैं आज नहीं आ सकता। तो फिर देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। तो फिर ये कह रहा है कि मैं डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकता मेल। फिर आप ये सोच रहे होगे कि ये एजेंट है और ये क्यों नहीं कर पा रहा। तो फिर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक टूल का ऑप्शन है, इसे हम अगर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे काफी सारे टूल्स आ रहे हैं हमारे पास, जिनमें से एक टूल जीमेल का भी है। इसे सिंपली क्लिक करके हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें कह रहा है कि जीमेल अकाउंट से कनेक्ट करो। तो फिर यहाँ पे हम जब कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे, साइन इन कर लेंगे और यहाँ पे सेव कर लेंगे। मैंने ये पहले से कर रखा है तो फिर इसे मैं सिंपली क्लिक कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टूल डिस्क्रिप्शन, मतलब ये एक्टिव कैसे होगा। एक हमारा ऑप्शन है ऑटोमेटिकली और एक ऑप्शन है मैन्युअली। तो फिर यहाँ पे हम मैन्युअली को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंज्यूम दी जीमेल एपीआई, मतलब जब भी हम ये लिखेंगे तो फिर ये वाली जो सा टूल है ये यूज होगा। और यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स में मैसेज है, यहाँ पे और भी है, आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन में हमारे पास सेंड का सिलेक्टेड है क्योंकि हमने ईमेल सेंड करनी है। यहाँ पे और भी चीजें आप कर सकते हैं, गेट या फिर डिलीट, कुछ भी। उसके बाद किसको भेजनी है ईमेल वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जेमिनी पे छोड़ता हूँ कि किसे भेजनी है मेल, और मैं यहाँ पे कोई भी एक सब्जेक्ट लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल टाइप कौन सी रहेगी, HTML या फिर टेक्स्ट। हमारी टेक्स्ट रहेगी तो फिर टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद मैसेज भी मैं जेमिनी पे छोड़ता हूँ। तो हमने सेम मैसेज उसे दोबारा भेज दिया है। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया है कंज्यूम दी जीमेल एपीआई। तो फिर इसे हम सेंड करते हैं अब। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने अपनी मेल भेज दी है और यहाँ पे जीमेल टूल भी यूज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने अपनी ईमेल सक्सेसफुली भेज दी है। इसी तरह इसके काफी सारे और भी टूल्स हैं, आप उसे यूज कर सकते हैं और अपना एक एआई एजेंट बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गिटहब का भी है, गूगल एड्स का है, उसके बाद यहाँ पे गूगल कॉन्टेक्ट्स का है या फिर डॉक्यूमेंट्स का, एंड और भी काफी सारे टूल्स हैं। अब ये तो बात होगी बिना कोडिंग के। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन की हेल्प से हम कैसे अपना एआई एजेंट को बना सकते हैं, जिसकी वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं।